बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं और अपने मुल्क जाना चाहते हैं, आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हैं और हालात की वजह से आप चाहते हैं कि अपने मुल्क में जाएं, ईद अपने घरों में करें, तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो आप चले जाएँ, अगर आप नहीं कर सकते तो एक दफ़ा लाजमी सोचना पड़ेगा आपको। जो बाहर के ममालिक हैं यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ से तो ज़ाहिर सी बात है महंगे ही होंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि करीबी मुल्क में ज़्यादा लोग, जैसा कि सऊदी अरब लगा लें, मस्कत, दुबई, कुवैत, कतर, यानी कि तमाम खलीजी ममालिक में जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक लिस्ट आप लोगों के सामने मैं आज पेश करने लगा हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं अपने मुल्क में तो आपके पास तकरीबन इतने पैसों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और लोग ये भी समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, अपने वतन में, अपने मुल्क में जाएंगे तो हमारी वहाँ पे जाकर खिदमत होगी। तो ज़ाहिर सी बात है खिदमत होगी, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले करना पड़ेंगी। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट पेश करता हूँ। मसलन अगर आप टिकट परचेज़ करते हैं, अगर आप इस वक्त मौजूद हैं, चाहे आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, दुबई में, कतर, मस्कत, ओमान, कहीं भी मौजूद हैं, तो एवरेज आपको जो टिकट ख़रीदनी पड़ेगी वो ऑलमोस्ट 2000 रियाल की, दिनार की या दरहम या कुछ भी कह लें आप, इतने तक की आपको मिलेगी। जिस तरह हम बात कर लें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब से टिकट प्राइस 1860 रियाल की इस टाइम जो है ना वो मिल रही है। और इस वक्त रियाल की जो रेट का ऑलमोस्ट जो रेट है वो 42 रुपये चल रहा है। तो इस तरह जो टिकट प्राइस आपको मिलेगी वो मिलेगी 78,120 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। इतने में आपको वन वे यानी एक साइड की टिकट मिलेगी, यानी रियाद से इस्लामाबाद लगा लें, जद्दा से लाहौर या कहीं से भी, यानी वन वे है ये। उसके बाद जब आप होटल में जाते हैं तो होटल का डेली का रेंट जो है वो आपको 3000 रुपये होगा, यानी कि 3000 होटल का एक दिन का रेंट है। और आप वहाँ पर कितने दिन तक रुकना पड़ेगा हम अंदाज़ा एक लगा सकते हैं। जिस तरह 1 मई को एक फ़्लाइट गई है, यानी एक नहीं 2 फ़्लाइटें गई हैं, खैर एक लाहौर और एक इस्लामाबाद। अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद की, तो वहाँ पर लोगों को कहा गया कि आपका टेस्ट, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें कहा गया कि आपका कोरोना का टेस्ट कल लिया जाएगा। कल आई तो उनको कह दिया गया कि कल लिया जाएगा। इस तरह उनके 2 दिन गुजर गए। इसी तरह ज़ाहिर सी बात है टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी मिनिमम 2 दिन तो लगेंगे। इस तरह कम से कम आपको 5 दिन वहाँ करंटीना में रुकना पड़ेगा। तो इस तरह ये आपको 15,000 रुपये होटल का रेंट देना पड़ेगा। इसी तरह खाना भी आपका अपना है। जैसा कि कल एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि खाना जो है वो शायद होटल वालों का या शायद आपका, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई है, खाना आपका अपना होगा। एक टाइम का खाना जो है वो कम से कम आपको 500 रुपये में मिलेगा, वो भी सब्ज़ी और दाल वगैरह के साथ। क्योंकि इस वक्त होटल में फैमिलीज़ मौजूद हैं और उन्हीं से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। 500 अगर आप एक टाइम का खाना खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक नॉर्मल इंसान 3 टाइम तो खाना खाएगा। 1500 खाना गया, यानी कि 1500 का खाना आपको एक दिन का खाना एक दिन में पड़ेगा। उसमें अगर आप चाय और पानी ऐड करते हैं खाने में, ना तो पानी मिलेगा आपको, ना ही चाय, वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। और 200 रुपये डेली के होंगे, यानी 1700 डेली का खाने का है। अगर इस खर्च को 5 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 8500 रुपये आपको 5 दिन का ये खर्च हो जाता है। इसी तरह अगर बात कर लें मोबाइल की, अगर आपके पास एक नॉर्मल सा मोबाइल है जो यानी कि 30,000 से 40,000 तक का है, यानी 800 से 1000 रियाल का भी लगा लें, तो आपको 10,000 रुपये इसका टैक्स अलग से पाकिस्तान में पे करना पड़ेगा। इसी तरह आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से होटल तक का जो किराया है वो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। खैर लाहौर वाले तो ये नहीं ले रहे, लेकिन इस्लामाबाद वाले ले रहे हैं, एयरपोर्ट से होटल तक का है। इसी तरह अगर 5 दिन के बाद जब आप फ्री होते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे भी आपकी जेब में होना लाजमी है। मसलन हो सकता है कोई हिडन चार्जेस निकल आएँ, कोई सिक्योरिटी चार्जेस निकल आएँ, या कोई टेस्ट के कुछ भी चार्जेस ऐसे वो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कम से कम 10,000 रुपये जो पाकिस्तानी है वो लाजमी होने चाहिए। इसी तरह अगर आप लाहौर एयरपोर्ट से जा रहे हैं और आपका तल्लुक यानी लाहौर से नहीं है, किसी बाहर किसी और सिटी से है, यानी सियालकोट लगा लें, रजाना, 291, पीरमाल, फैसलाबाद या किसी और सिटी से, तो आप 5000 कम से कम आप लोगों के पास ये कार का रेंट होना भी लाजमी है। ये नॉर्मल रूटीन का मैं बता रहा हूँ। खैर अभी तो किराए ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल है।
तो ये टोटल खर्च जो है बनता है वो तकरीबन 1,27,120 रुपये बनता है टिकट मिला के, यानी टिकट मिला के आपके घर जाने तक का ये टोटल खर्च 1,27,120 रुपये बनता है। अगर तो आप 1,27,120 रुपये पे कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाएं और ईद अपने घर अपनी फैमिली के साथ करें। अगर आप नहीं कर सकते तो एक दफ़ा इस बारे में लाजमी सोचिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइस है। मुमकिन है ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम नहीं हो सकती। ये मैं आपको एक नॉर्मल अंदाज़ा बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें ताकि हर एक को इसके बारे में मालूमात मिल सके। इस वक्त बहुत से लोग जल्दी में है कि हम जल्दी से पाकिस्तान पहुँचें, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ये हैं, वहाँ पर जाके आपको इतने पैसे अदा करने पड़ेंगे तभी आप अपने घर पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।